सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा श्री राम अभ्यदान और आश्रय दान के अधिष्ठाता है। भगवान श्री राम प्रेम, करुणा और दानशील के सहज स्वरूप हैं। ऐद हेतुक करुणावर्णाल्य भक्तवात्सल कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र के आश्रय में आकर के पतित से पतित भी जीव उनके अभ्यदान से कृतार्थ हो जाता है। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम के अवतरण के दो आधार तत्व है प्रिय बंधुओं, अभ्यदान और आश्रयदान। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महत् चरित्र के अनुशीलन में अभ्यदान और आश्रयदान को सम्यक रूप से प्रतिष्ठापित किया है। मानस में श्री राम स्पष्ट घोषणा करते हैं, मम पन शरणागत भयहारी। या शरणागत आश्रयदान का तथा भयहारी अभ्यदान का संकेतक है। मानस के दृढ़वर्ती श्री राम का अभ्यदान और आश्रयदान ही सर्वोपरि भगवता है। एतत् द्रथ मानस के अधोलिखित प्रसंग द्रष्टव्य है। भगवान श्री राम का अवतरण तब होता है प्रिय बंधुओं, जब मुनि, सिद्ध और सारे देवता भयातुर होकर के परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके गंभीर एक आकाशवाणी होती है। बाबा ने मानस में लिखा है, हरियौ सकल भूमि गरुआई, निर्भयो देव समुदायी। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा, यानी हरियौ सकल भूमि गरुआई। हे देववृंद तुम निर्भय हो देव समुदायी, यानी निर्भय हो जाओ। मानस में आद्योपांत अभ्यदान की इस आकाशवाणी का सम्यक निर्वहन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि भयभीत शरणागत को आश्रय देकर के उसे अभ्यदान देना ही यही राम तत्व है। भगवान श्री राम के अवतरण काल के लोग जीवन आसुरी आतंक से त्रस्त था और मुनिजन धर्मलोक के कारण भयभीत थे। अतः महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण ने प्रसन्न स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ भगवान श्री राम की प्रथम यात्रा मुनि बेहरण के लिए होती है। पुर सही दो वीर हर्षि चले मुनि बेहरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। यानी मानस में श्री राम के हर्षित होने के अनेक प्रसंग हैं प्रिय बंधु, परंतु यहाँ मुनि भय हरने के लिए हर्षित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अभ्यदान उनकी आनंदवृत्ति है प्रिय। एतत् ताड़का को एक ही बाण से मार करके मुनि से कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम आई जाई। इस प्रकार अपनी वन यात्रा में मुनियों के ऐस्ती समूह को देख करके भगवान श्री राम की आंखों में करुणा के आंसू भराए। वहाँ उन्होंने भुजा उठा करके अभ्य प्रदान की मुद्रा में ये प्रतिज्ञा की है, निस्त्रहीन करो मई भुजा उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन नहीं जाए जाए सुख दीन। खरदूषण से युद्ध करते समय देवता और मुनियों को भयभीत देख करके सुर मुनि सभ्य प्रभु देखी माया के स्वामी श्री राम ने एक कौतुक से जब सारे शत्रुओं को श्रृंगार कर दिया तो मानसकार कहते हैं, जब रघुनाथ समर ऋतु जीते सुर नर मुनि सबके भयभीते। अर्थात दुष्ट असुरों का विनाश कर भगवान श्री राम ने देवता, मनुष्य और मुनियों को अभ्यदान दिया। श्री हनुमान जी जब सुग्रीव के बारे में प्रभु श्री राम से कहा, पहली बार श्री राम से मिले
तो प्रार्थना करते हैं, नाथ सेल पर कपिपति रही, जो सुग्रीव दास तब अहि, तई सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तई अभ्य करीजिए। जो श्री राम के सुग्रीव को अभ्यदान देते हुए कहा, सका सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काल काज में तोरे। और भगवान श्री राम ने बाली के भय से मुक्त कर सका सुग्रीव को अभ्यदान देकर के कृतार्थ कर दिया। प्रिय महानुभावों, विश्व दुखदायी रावण के पाद प्रहार से उद्विग्न भविष्य जब त्राहि त्राहि करता हुआ आरती हरण भगवान श्री राम के शरणागत हुआ, तो भगत बिहारी के पद कमल के दर्शन मात्र से निहाल हो गया और आह्लादित होकर के बोला, अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का अनुपम वर्णन किया गया है। प्रिय बंधुओं, सुग्रीव की ये कहने पर कि क्रूर रावण के भाई विभीषण को आश्रय देना निष्पादन नहीं है, सत्य पराक्रम श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा, सकदेव परपनाय त्वास्मृति च याच्यते, अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि तदमृतं मम। अर्थात जो एक बार भी शरण में आकर के मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर के मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उससे मैं समस्त प्राणियों से अभ्यदान कर देता हूँ। ये मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः आश्रयदान और अभ्यदान श्री राम का जीवन सिद्धांत और सनातन व्रत है। परमात्मा कहते हैं कि जो जीव मेरे शरणागत हो जाता है, मैं उसके एक जन्म के नहीं यानी कोटि जन्म के पापों का शमन कर देता हूँ। अभ्यदान का वचन देकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, आन्यनम हरिश्रेष्ठम ददमस्याभ्यम मया, भविष्णो वा सुग्रीव यदि या रावण स्वयं। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव व भविष्ण हो या स्वयं रावण ही आ गया हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तुम उसे ले जाओ, मैंने उसे अभ्यदान दे दिया। ये दृढ़वर्ती श्री राम के लोकोत्तर व्यक्तित्व चेतना का प्रमाण है कि उन्होंने रावण को भी अभ्यदान देने की बात कही। श्री हनुमान जी ने रावण से भक्त बिहारी को भ्रम तज करके भजने तथा रामचरण पंकज को उस पर धारण करने को कहा था, परंतु 20 आंखों वाले रावण की दृष्टि नहीं खुली। प्रिय बंधुओं, उन्होंने रावण से कहा कि अभ्यदानी राम साधारण नहीं है, जिनके भय से काल भी भयभीत होता है, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता हो। हे रावण सुनो, हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते, यानी तुमको कोई बचा नहीं सकता। समुद्र की आघातता सर्वविदित है। प्रिय बंधुओं, उस जल समुद्र ने जब श्री राम की विनय को अनुसनी कर दिया तो राघवेंद्र का प्रभाव उद्वित्त हो उठा और उनके काल रूपी धनुष बाण काल अजासु को दंड को धारण करते हुए वह भयभीत होकर के प्रभु चरणों में शरणागत हुआ। सभ्य सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अगुण मेरे। समुद्र ने आकर के प्रार्थना की, विनीत भाव से कहा, हे कृपालु। श्री राम ने मुस्कुरा करके उसे अब आश्रय दान दिया। समुद्र को दंडित करने के लिए धनुष पर चढ़ाए बाण की दिशा बदल दी और उत्तर तटवासी दुर्गात्मा को मार करके उनसे अभ्यदान दिया। शरणागत वत्सल श्री राम की शरण में जो कोई भी जिस किसी रूप में और जिस परिस्थिति में आया हो, प्रिय महानुभावों, प्रभु श्री राम ने तत्क्षण उसे आश्रय दान दे करके अभ्यदान दिया। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने लिखा है, इस घोर कलिकाल में अनेक प्रकार के दुखों से भयाक्रांत जीव को सुंदर सुखद और आनंदपूर्ण बनाने के लिए भक्त बिहारी कृपा निधान भगवान श्री राम चरण शरण ही एकमात्र अवलंब है। गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हुए कहते हैं, अस विचारी मत धीर तजी कुत्रक संशय सकल, भजो राग और राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद।